हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन चैप्टर करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का। चैप्टर जो है वो लॉर्ड बुद्धा के ऊपर है, यानी कि बुद्ध भगवान जो है उनके ऊपर है। काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। प्लीज इस चैप्टर को ना एग्जाम पर्पज से मत पढ़ना, ये सोचो कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है आज। नंबर तो अपना पाई जाएंगे, ठीक है। तो हर वीडियो के अंदर मैं आपको पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में कुछ आपका हाईलाइट पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, मेरे टोटल 10 है। इसको मैं रब करके फिर बाकी के लिख दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है 2022 एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे वो 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप सपोर्ट बना के रखोगे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा कि पेपर में बेटा आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात, आज मैं उन बातों का जवाब भी दूंगा जो अक्सर बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं ना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। चैप्टर से अलग ही होते हैं वो, कि भैया लॉर्ड भगवान जो लॉर्ड बुद्ध थे, ठीक है ना, उनको भगवान क्यों कहते थे। मतलब ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं मन के अंदर वो भी मैं बताऊंगा, बट वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना, बिकॉज चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो आप लोग पूछते हो अक्सर कई बार। ये ओवरव्यू देखते हैं कि चैप्टर में बेसिकली होने क्या वाला है, फिर चैप्टर को ध्यान देंगे इसके ऊपर। द चैप्टर कवर्स द जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि जो चैप्टर है वो जर्नी को कवर करेगा, यानी कि गौतम बुद्ध की, यानी कि जब वो पैदा हुए, पैदा होने से लेकर के भगवान बनने तक का सफर, उसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंट, यानी कि पहले वो ना एक राजा थे, यानी कि राजकुमार होते हैं ना जो राजा के महाराज के घर में पैदा होते हैं, वो थे। और उसके बाद वो संत किस तरीके से बन गए। आफ्टर सीइंग दी सफरिंग, ये सफरिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, इधर थोड़ा ध्यान देना, इधर स्पेस कम था इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ है सफरिंग है, ये कह रहा हूँ। ऑफ दी वर्ल्ड, यानी जब उन्होंने देखा कि यार लोग दुनिया में बहुत ज्यादा काफी लोग हैं जो परेशान है, दुखी है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो इस वाली बात सब चीजों को देख करके ना उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास का सिंपल सा मतलब है सारी की सारी जितनी भी इनकी मोहमाया है ना दुनिया की, उससे सबसे दूर चले गए और लोगों को सरमन देना शुरू कर दिया। सरमन का मतलब होता है लेसन देना शुरू कर दिया, टीच करने लगे, पढ़ा नहीं रहे थे स्कूल के अंदर, लोगों को चीजें सिखाने लग गए थे, अपने वर्ड्स के थ्रू उनकी लाइफ को चेंज कर रहे थे। तो सबसे पहला जो लेसन दिया था उन्होंने बनारस में दिया था, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम है सरमन एट बनारस। और किसको दिया था, किसा गौतमी को दिया था। वो क्या लेसन था, किसकी जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल चेंज हो गई थी, लाइफ कैसे चेंज हुई थी, और क्या आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान दे लेना प्लीज, इन सब चीजों को नोट कर लेना। जैसे कि हर वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी के अंदर अच्छी तरीके से पता होता है काफी चीजें, बट इंग्लिश में नहीं पता होती, इसलिए ही मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख रखा है। आप भी लिख लो, पढ़ लो इनको अच्छी तरीके से। यही अगर आप ना ऐसे इस तरीके से पॉइंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने आंसर में लिख करके आ जाओ, पूरे नंबर मिलेंगे। दो बेनिफिट है इसके। द लेसन इज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा who was born in a royal family as Siddhartha, यानी कि ये जो कहानी है, यानी कि जो चैप्टर है गौतम बुद्ध के ऊपर है, जो एक रॉयल फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। अच्छा नोटिस करो, जितने भी भगवान पैदा हुए हैं, चाहे राम जी है, कृष्ण जी है, चाहे बुद्ध भगवान है, सबके सब ने ये राजा महाराजों के घर में पैदा होते थे। तो एक रॉयल फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज सेंट टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड लेटर मैरिड टू प्रिंसेस, यानी कि उनको 12 साल की उम्र के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। हिंदू स्क्रिप्चर्स को मतलब होता है, पहले के टाइम में ना किताबें नहीं हुआ करती थी, एनसीईआरटी वगैरह, वेद पुराण ये सब चीजें हुआ करती थी, इन सब चीजों को भेज पढ़ने के लिए उनको भेजा गया। आफ्टर दैट उनकी शादी करवा दी गई, जब उनकी ये सब पढ़ाई खत्म हो गई थी एक राजकुमारी से, प्रिंसेस से। ओके जी। Once he saw a sick man, an old man, a monk begging for money। अच्छा शुरू से क्या रहे हैं कि राजकुमार के बच्चे रहे हैं, तो भैया अमीर है, हमेशा खुशियां देखे, दुख ना इन्होंने कभी देखा ही नहीं, और ना इनके माँ बाप ने इनको कभी दुख देखने दिया। सीधी सी बात है। तो एक बारी कहीं जा रहे होते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक, अब यहाँ से इनकी लाइफ टर्न हो जाती है, बिल्कुल टर्न मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गई है इस तरीके से यहाँ पर आकर के। तो एक सिक मैन को देखते, सिक मैन मतलब एक बीमार आदमी को देखते हैं, वो कितना ज्यादा बीमार है, कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। एक ओल्ड मैन, एक बुढ़े को देखते हैं। एक मॉन्क को देखते हैं, मॉन्क मतलब होता है साधु को देखते हैं, वो पैसों की क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, बेगिंग फॉर मनी को बोलते हैं, पैसों की भीख मांग रहा है। कोई बात नहीं,
ठीक है ना? तो उनके ये सब चीज़ें ना बहुत दर्दनाक थी, बिकॉज़ उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। 25 साल की उम्र तक जिस बंदे ने कभी ये नहीं देखा कि भैया किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है, कोई आदमी पेट भरने के लिए भीख तक माँग सकता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने वही एक निर्णय ले लिया। These sights move him and he went to search for enlightenment. इस साइट की वजह से, साइट मतलब इस नजरिए की वजह से ना उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा। उन्होंने अपना जो जितनी भी राजा महाराजा वाली जितनी भी चीजें थी, जितनी भी फैसिलिटी थी, सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने एनलाइटमेंट की सर्च करना शुरू कर दिया। ये एनलाइटमेंट क्या होता है? अभी आप लोग छोटे हो, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, जब बड़े हो रहे हो थोड़ा ढंग से समझ आएगा। देखो, स्पिरिचुअलिटी वर्ड होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता, यानी कि एक नो होता है ज्ञान के ऊपर का भी ज्ञान, अपने अंदर के इस बात को समझना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, शक्तियों के ऊपर अपने ऊपर विजय हासिल कर लेना, ये वाली बात, शक्तियां पाने की कोशिश करी उन्होंने। ऐसी शक्ति नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी नहीं। समझाऊंगा कि अभी किस तरीके से जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं तपस्या वपस्या करूंगा, बस ये सब करूंगा मैं। चलिए, यहाँ से उनकी लाइफ चेंज हो गई। टोटल 7 डेज बाद उनको एनलाइटमेंट मिली, कुछ शक्तियां मिलनी शुरू हुई, यानी कि काफी सारी चीजें उन्होंने सीखी तपस्या से। अब वो पढ़ेंगे, पहले इसको जल्दी से नोट करो। तो अब आगे क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट के अंदर, यहाँ पे देखो, ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री एंड गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज। देखो, उन्होंने क्या करा, मेडिटेटिंग का मीनिंग होता है ध्यान लगाना शुरू कर दिया उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ करके, और 7 दिन बाद उनको क्या मिल गई, एनलाइटमेंट मिल गई। तो चैप्टर के एंड होते होते ना, तो डीप में समझ आ जाएगा एनलाइटमेंट क्या होती है। बेसिकली तो थोड़ा ये समझो, वो बातें जो हर आदमी के समझ में नहीं आती है, या फिर हर किसी के पास वो ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान उनको मिल गया था। और वो ज्ञान तुम्हें भी मिल सकता है, वीडियो के एंड में बताऊं, वीडियो के एंड तक देखते रहो वीडियो को। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। उन्होंने जो अपना पहला सरमन था, सरमन मतलब होता है पहला लेसन, जो उन्होंने सीखा, वो दूसरों को किसको सिखाया, किस्सा गौतमी को सिखाया था सबसे पहली बारी। वो कब कहाँ पे सिखाया था, बनारस में। यही बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। Once a woman came to him requesting to bring her dead son to life, यानी कि वहां पर एक लेडी आती है किस्सा गौतमी, और वो आकर के कहती है कि यहाँ मेरा जो बेटा है वो मर चुका है, प्लीज इसको जीवन दान दे दो। जीवन दान का मतलब होता है प्लीज इसे जिंदा कर दो। अब माँ है, प्यार तो करती है। पहले तो पता है क्या होता है, वो हर घर में जाती है, कहती है कि कोई तो हेल्प कर दो, तो कोई उसको एडवाइस देता है कि भैया उनके यहाँ जाओ बुद्ध के पास, वो आपकी हेल्प करेंगे, वही आपको कुछ कर पाएंगे। तो बुद्ध बोलते हैं कि कोई नहीं, आप मेरे पास आइए, और वो हेल्प करते हैं। ध्यान देना यहाँ से। He asked the lady to bring a handful of mustard seeds from a house where there had been no death। यानी कि वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा, पर तुम मेरे लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है मुट्ठी भर सरसों के दाने जो होते हैं ना, सीड्स होते हैं, वो लेकर के आ जाओ। पर एक शर्त है कि कैसे घर से लेकर के आना जहां पर अब तक किसी की डेथ नहीं हुई। तो अभी क्या थी, वो जो उसकी मम्मी है ना, किसा गौतमी, वो एक ऐसे हालात में थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बात को समझो, सुनो। तो उसका बेटा मर चुका था, तो उसने बोला कि कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगी एक ऐसा घर। हर घर में जाने लग जाती है। The lady moved from a house to another, but she couldn't find a single house। यानी कि हर घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरीके से जाती रहती है, पर उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर अब तक किसी की डेथ ना हुई हो, जहां पर अब तक किसी को कोई दुख ना हो। देखो, कभी किसी का बेटा मरा होगा, कभी किसी के पिता मरे होंगे, किसी की मम्मी मरी होगी, मतलब हर घर की कहानी है। हर घर में कोई ना कोई डेथ हो चुकी है, बट उसको एक ऐसा घर नहीं मिल पाता जहां पर कोई ना मरा हो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। Then she come to know that death is a common to all। फिर उसको समझ आता है कि ये इसके बाद कि ये जो डेथ है ये कॉमन है, हर घर के अंदर किसी ना किसी की होती है, ये कॉमन नहीं है। इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, और यही एक अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। मैं आपको कह रहा था ना, आपको चैप्टर के एंड तक आते हैं एनलाइटमेंट का मीनिंग समझ आएगा, ये एनलाइटमेंट का मीनिंग है। देखो, वैसे एनलाइटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उसका एक छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का, कि भैया हर जगह कहीं ना कहीं डेथ होती है, हर जगह होती है। जैसे बर्थ होता है, जैसे जन्म होता है, वैसे डेथ भी होती है। ये एक नॉर्मल है, ये कॉमन चीज है। तो बोलो भी इसके अंदर एनलाइटमेंट वाली बात कहती है। देखो, ये बात ना हर बंदे को समझ आ जाती है, बट किसी के जन्म लेने पे किसी का खुश होना और किसी के मरने पे दुख होना, ये हर इंसान
की आदत होती है, बट जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने इसके ऊपर जीत हासिल कर ली थी। किसी के पैदा होने पे खुशी नहीं है, किसी मरने के ऊपर दुख नहीं है। वो इस बात को समझ गए थे कि हाँ, ये कॉमन चीज है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लेसन को सीखा था। अब आते हैं बात, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि चैप्टर के एंड के अंदर मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो बच्चे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भैया ये भगवान कैसे बन गए थे। तपस्या करने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर देना कि भगवान किस तरीके से बन गए। पहले तो भैया इन्होंने बहुतों की हेल्प करी थी। और बात रही भगवान की, तो भगवान का सिंपल सा मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो हर किसी की हेल्प करता है, जो अपने काम को निष्ठा से एकदम डिसिप्लिन होकर के करता है। क्या आप बन सकते हो? आप भी बन सकते हो। अगर आप पढ़ाई तरीके से करते हो, उसमें बेईमानी नहीं करते, तो आप भी भगवान बन सकते हो। और क्या भैया आप, मैंने आपको बोला था एनलाइटमेंट हमें मिल सकती है। एनलाइटमेंट का मीनिंग होता है जो ज्ञान सबके पास ना हो, तुम्हें मिल जाए। अगर ऐसा वो कौन सा ज्ञान है? एग्जांपल दूं? तुम्हें लगेगा भैया क्या था ये? हर बंदा वीडियो देख रहा होता है, हैंड्स फ्री लगाता है, बट जहां किसी की नोटिफिकेशन आती है वो उस तरह के मूव कर जाता है, करता नहीं करता, वीडियो देख करके बैक हो जाता है। मैं आपको एनलाइटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मिल सकती है। और अगर पढ़ाई के वक्त पे अगर आप पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई डिस्ट्रैक्शन आती है और आप उस चीज को ना छोड़कर उसी काम में लगे रहो, तो ये भी एक एनलाइटमेंट का एग्जांपल है। जी हाँ, अगर आप अपने काम पे फिक्स रहते हो, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये भी एक एनलाइटमेंट है। जब उन्होंने 7 डेज तक क्या करी थी, तपस्या वगैरह करी थी ना, तो उन्होंने 7 डेज तक किसी से बात नहीं करी थी। बिलीव मी, एक ही जगह। और आपने कभी किसी मूवी के अंदर किसी को तपस्या करते हुए देखा होगा ना, तो वो किसी से बात ही नहीं करता। ये इसी से एनलाइटमेंट मिलती है। ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों को नोट करें। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, 10th क्लास की बहुत सारी वीडियोस आज के चैनल के ऊपर जाइए, उसको देखिए। और सबसे अच्छा तरीका वीडियो देखने का कि जब उसको पॉज करके लिख लिया करो और उसको पढ़ा करो। वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ा करो, वर्ड मीनिंग पेपर में नहीं आते, पर अगर मान लो एक अलग वर्ड आ गया जिससे तुम्हें समझ ही ना आए, जैसे कि वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको आंसर आना चाहिए। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया उनको क्या बोला गया था करने के लिए। ठीक है ना? ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इसमें तो बहुत कम पूछा जाता है, एंड में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और सपोर्ट बना के रखो। देखो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आपको किसी बात से परेशानी है तो हम मुझसे आइए, हमसे पूछिए। ठीक है, हम आपके भाई तो है।